गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ बाय नूनू सर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के सीरीज में हम एनटीपीसी के संपूर्ण मैथ्स सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाले हैं, जिसमें से चैप्टर है नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इस तरह से टोटल 16 चैप्टर हम सीरीज वाइज करके पढ़ाने वाले हैं। तो आइए, फर्स्ट चैप्टर हम एलसीएम एचसीएफ का लिए हैं, तो एलसीएम एचसीएफ के फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पहला, 391/667 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। ऐसे प्रश्न को यदि हम इसको काटने लगे तो अधिक समय लग जाएगा, इससे बेहतर होगा कि इसको हम ऑप्शन से करके निकल जाएंगे। तो ऑप्शन से करने के लिए ऊपर में 391 है, हम 19 से काट कर देखते हैं, कट रहा है। 19 से लगाने पर 19 दूनी 38 और 1 पर 1 11, 11 में 19 से भाग नहीं लगेगा, यानी 19 से या अंश वाली जो संख्या है फ्रैक्शन का या पूरा नहीं कटता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। आगे बढ़ें। डी 15 से यदि हम भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30 और 9 पर 1 91, 15 के टेबल में 91 नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन सी पर चलते हैं। 17 दूनी 34 और इसमें बच गया 5, 5 पर 1 51, 17 तिया 51, 17 से करेक्ट कट रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी 17/29 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 36 तथा 84 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। इसमें देखिए, महत्तम निकालने के लिए दो संख्या 36 और 84 है, तो यहाँ हम 36 और 84 दो संख्या ले लेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 14 में से 6 घटाने पर 8 और ये हो गया 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 48 आ गया। अब इस 48 का फैक्टर करेंगे, इसमें 2 से लगाने पर ये हो जाएगा 24 दूनी 48। इसका दूसरा फैक्टर 3 से लग रहा है, 3 से यदि लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 6 18, 16 और 3 और 16 आ रहा है। इसका चौथा फैक्टर हम लोग यदि 4 से लगाएंगे तो 4 से लगाने पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आंसर में हम लोग को 12 मिल रहा है, यानी 12 से 36 भी कट रहा है और 84 भी कट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी 12 हो जाएगा। तीसरा है 280, 455 तथा 735 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। इसको भी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को लिख लेंगे। 280 है, 280 और दूसरा 455 और तीसरा 735। इन दोनों का अंतर हम लोग निकाल लेंगे। 5 में से 0 घटाने पर 5, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, 3 में से 2 घटाएंगे तो, यानी इसका हो गया 175। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 5 में से 5 घटाने पर 0 और 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 और ये हो जाएगा 6, 6 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो 280, यानी ये संख्या प्राप्त हुआ पहला और दूसरा ये। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 10 में से 5 घटाने पर 5, 7 में से 7 घटाएंगे 0 और ये हो गया 1, 1 में से घटाएंगे 2 में से घटाएंगे तो 1, यानी 105 प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसका फैक्टर करके, और फैक्टर करने के बाद देखेंगे क्या हमारे ऑप्शन में आ रहा है। इसका यदि फैक्टर करेंगे तो 5 से लगाने पर 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 21। 21 देखिए हमारे ऑप्शन में है तो मिल रहा है, तो इसका आंसर 21 ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य है। सहअभाज्य कहने का मतलब वह दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी एचसीएफ 1 होगा तो सहअभाज्य संख्या का जोड़ा होगा। अब यहाँ देखिए 21 और 35 है, इसमें यदि हम 7 से डिवाइड करें तो 7 तिया 21 और 7 पचे 35, यानी 1 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। 16 62 है, ये भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 23 और 92 है तो 23 3 चौका 12 4 बार में कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए अन्य किसी संख्या से यह नहीं कट रहा है, इसका एचसीएफ भी सिर्फ 1 होगा, तो इसलिए 18 और 25 क्या है, सहअभाज्य संख्या का दो जोड़ा है। पांचवा प्रश्न है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिएगा कि फ्रैक्शन वाले प्रश्न में यदि महत्तम पूछ रहा है तो अंश का महत्तम निकाल लेंगे और हर का लघुत्तम कर देंगे। यदि लघुत्तम पूछेगा तो अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम। इसमें पूछ रहा है महत्तम, तो अंश वाला जो है उसका मौसो निकाल लेंगे। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 7, 14 और 7, इसका मौसो कितना हो जाएगा, 7, 14 और 7 का मौसो, 7, 14 और 7 का मौसो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 से सब कट रहा है, और नीचे में जो संख्या है 9, 15 और 10, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 9, 15 और 10 इसका लॉसो निकाल लेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या के मल्टीपल में ही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 90 सभी संख्या से कट जाता है, तो इसका हो जाएगा 90। तो कहता है इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो महत्तम समावर्तक हो जाएगा 7 और 7/90।
7/90 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब छठा प्रश्न है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समावर्तक क्या है। महत्तम निकालना है तो फिर क्या करेंगे, अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम कर देंगे। तो अंश में संख्या हम देख रहे हैं 9, 12, 18 और 21, इन सभी का महत्तम क्या हो जाएगा। तो 3 से सब संख्या कट रहा है, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, तो इसका मतलब इसका जो है HCF 3 हो जाएगा। और नीचे वाले का LCM लेंगे तो 10, 25, 35 और 40, इसमें सबसे बड़ा 40 है, तो 40 के मल्टीपल में ही इसका क्या होगा, LCM होगा। तो इसका LCM लगभग 1400 होगा, निकाल ही लेते हैं। 10, 25, 35 और 40 का LCM हम लोग कर लेंगे। 5 से लगाने पर 2, 25, 25, 5 7 35, 5 8 40, फिर एक बार 2 से लगा सकते हैं, 1, 5, 7 और 4। अब देखिए इसको मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 25 50। 50 को यदि हम 7 से करेंगे तो 50 को 7 से करेंगे, 7 25 35, 350 और गुने 4, 0 5 का 20, 2 और 4 के 12, 1400 आया। तो 3/1400 छठा प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आइए इसको 1.75, 5.6 और 7 का 900 निकालें। पॉइंट हटाने पर 1 पर 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 पर सिंगल जीरो, यहाँ नहीं कुछ तो 1। अब इसको काट लीजिए, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। इसको जब हम काटेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा और ये 28 दूनी 76। 900 कहता है तो ऊपर वाला का HCF 7, 28 और 7 का HCF 7 हो जाएगा। और नीचे में 4, 5 और 1 का LCM 5 चौका 20 है। 7 में 20 से भाग देने पर 0.70, तो 20 दिया 60, 20 25 0.35, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि 1.08, 0.36 तथा 0.9 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो इसमें भी महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो इसमें जो संख्या है 1.08, दूसरा संख्या है 0.36 और तीसरा संख्या 0.9। पहले हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 1 पर 00, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 पर 00 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 पर सिंगल। तो इसको काट कर देख रहे हैं, यदि 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और इसको 4 से काटेंगे तो 27 चौका 108। इसको भी हम 4 से काट लेंगे तो 25 और 4 9 27, 9 और ये तो कटेगा नहीं। तब ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM ले लेंगे। 27, 9 और 9 का HCF 9 हो जाएगा और इसका LCM ले लेंगे 25, 25 और 10 का LCM 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब 9 में हम 50 से भाग देंगे तो 0.90, एक बार में 50, 40 और 40 हो गया, 0 400 तो 25, 50 8 बार में 400, यानी इसका आंसर 0.108, ऑप्शन डी 0.108। अब 9 नंबर प्रश्न है कि 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5 का पावर 2 गुने 7 तथा 3 गुने 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4 गुने 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ऐसे प्रश्न में हम लोग देखेंगे महत्तम पूछ रहा है तो देखेंगे संख्या का न्यूनतम पावर कितना है। जैसे इसमें 2 का न्यूनतम पावर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 का न्यूनतम पावर हमको मात्र 2 मिला, यानी 2 का पावर 1। अगली संख्या 3 देखेंगे, यहाँ पर 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 4 है, तो हमको न्यूनतम वाला लेना है तो 3 का पावर 1 यानी 3। फिर नेक्स्ट संख्या 5 देखेंगे, यहाँ 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है और 5 का पावर 4 है, तो 5 का पावर 2 न्यूनतम हुआ, 5 का पावर 2। और अगली संख्या 7 है तो यहाँ 7 का पावर 2, यहाँ 7 और यहाँ 2, तो केवल 7 लेंगे, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा HCF 2 गुने 3 गुने 5 का पावर 2 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 5 का पावर 2 गुने 7, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 13 है, ये संख्याएं कौन सी है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, HCF से अनुपात को गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि उसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम संख्या को मान लेंगे, संख्या 15x और 11x
अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो 15x और 11x का एचसीएफ हमको x हो जाएगा, क्योंकि x दोनों में घनिष्ठ है और प्रश्न के अनुसार कहता है एचसीएफ कितना है 13, यानी x का मान 13 हो गया। तो यही इन दोनों को संख्या माने हैं, तो x का मान जो है इसमें रख देंगे। x का मान 15x में x का मान रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, 15 को 13 से गुना कर लेंगे 195, ये हो गया 195, और 11 को जब हम 13 से गुना करेंगे तब ये आ जाएगा 143, यानी ये संख्याएं जो है 195 और 143 हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इसका महत्तम समावर्तक 12 है, ये संख्याएं कौन सी है? डायरेक्ट कर लीजिए कि महत्तम 12 है तो 12 से अनुपात को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको संख्या आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 दिया 36, तो 12, 24 और 36 इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 216 तथा महत्तम समावर्तक 27 है, ये संख्याएं कौन सी? इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। योग 216 होना चाहिए। अगर हम इसको जोड़ेंगे 9 और 7 को जोड़ते हैं तो 9 और 7 16 हासिल 1, 8 2 10 11 हासिल 1, 216 आ जाता है। जब हम इसको जोड़ेंगे 4 2 6 और 6 5 11 हासिल 1, 1 1 2 1 अधिक हो जाता है, 216 नहीं होता, ये तो होगा नहीं। 108 108 216 ये भी हो सकता है, और इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 8 8 16 17 170 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अब बच्चा दो ऑप्शन ए और सी। अब इन दोनों में देखेंगे कि इसका महत्तम समावर्तक 27 किस में है, तो इसका जब हम मौसो निकालेंगे 108 का मौसो 108 हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर हुआ नहीं। 27 और 189 का मौसो कितना हो जाएगा? 27, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए 27 और 189। 13 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 12 तथा महत्तम समावर्तक 12 है, ये संख्याएं कौन सी? तो हम लोग इसको भी ऑप्शन से कर लेंगे। अंतर 12 करता है तो 66 और 78 में 12 का अंतर, 70 82 में भी 12 का अंतर, 84 96 में भी 12 का अंतर है, और 94 106 में भी 12 का अंतर है, यानी ऑप्शन से चारों ऑप्शन में 12 का अंतर है। तो अब महत्तम समावर्तक 12 देख लेंगे किसमें है, तो महत्तम 12 होने का मतलब कि 12 से दोनों संख्या कट जाएगा, तो 12 पंचे 60 ये नहीं कट रहा है, अर्थात ये तो होगा नहीं। 12 से 70 भी नहीं कटेगा, 12 सत्ते 84 और 12 अच्छे 96, यानी इन दोनों 84 और 96 का महत्तम समावर्तक 12 होगा, तो इसका आंसर भी 84 और 96 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि तीन लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबी है, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में विभक्त किया जाना है, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई पूछता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे 36 54 और 63 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 36 54 और 63 का एचसीएफ 18 से यदि हम काटते हैं तो 18 दूनी 36, 18 54 और फिर 63 नहीं कटता है, तो 9 से काट कर देखें, 9 चौका 36, 54 और 63, 9 से तीनों संख्या कट रहा है, तो इसका एचसीएफ 9 होता है, तो गुटके की अधिकतम लंबाई 9 मीटर हो जाएगा। 15 नंबर ऐसा एक बार ऐसा प्रश्न कर चुके हैं जिसमें एचसीएफ पूछ रहा था और इसमें लघुत्तम समावर्तक पूछता है। तो जब लघुत्तम पूछे तो संख्या का हाईएस्ट पावर को हम लोग नोट करेंगे, और जब महत्तम समावर्तक पूछे तब न्यूनतम पावर को काउंट करेंगे। तो इसमें लघुत्तम पूछ रहा है तो हम लोग देखेंगे 2 का अधिकतम पावर कितना है। यहाँ पर 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 4 है और इसमें 2 है, तो 2 का अधिकतम पावर 4 हो गया, 2 का पावर 4 ले लेंगे। फिर अगली संख्या 3 है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3, तो 3 का अधिकतम पावर कितना, तो 3 का पावर 3। फिर नेक्स्ट संख्या 5 है, तो 5 का पावर 2, यहाँ 5 का पावर 1 और यहाँ 5 का पावर 4, तो 5 का अधिकतम पावर हमको 4 मिला। नेक्स्ट 7 है, तो यहाँ हो गया 7 का 1 पावर और यहाँ 7 का 2 पावर, और इसमें 7 है ही नहीं, तो 7 का अधिकतम पावर 2 हो गया। अब कोई संख्या इसके अलावा 11 है, तो 11 एक ही जगह है, तो 11 का 11 भी रखेंगे, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3, देखिए किसमें है, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 4 और इसके बाद तो है नहीं, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 7, 7 का पावर 2 हो गया, ऑप्शन सी इसका एलसीएम हो जाएगा। 16 नंबर है कि 2/3, 3/5, 4/9, 9/13 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। अब लघुत्तम पूछ रहा है तो अंश का लघुत्तम निकाल लेंगे और हर का महत्तम निकाल लेंगे, तो अंश का 2, 3, 4 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम जब निकालेंगे तो 9 चौका 36, 3 2 36 हो जाएगा, यानी लघुत्तम इसका कितना आ जाएगा, लघुत्तम 36। और नीचे में जो संख्या हर वाला है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो 36/1 36, यानी इसका आंसर 36 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न है कि 3, 2.7 तथा 0.09 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा। इसको पहले फ्रैक्शन में ले आएंगे। पहला संख्या 3 है और दूसरा 2.7 है, तीसरा 0.09 है। यदि दशमलव हटाएंगे तो एक पर एगो 0 नीचे में, और ये दशमलव हटाएंगे तो एक पर 2 0। अब इसको काट लीजिए, नहीं कटेगा। तो हम ऐसा करते हैं, लघुत्तम कहता है तो ऊपर वाला संख्या का लघुत्तम 3, 27 और 9, तो इसका 27 हो जाएगा लघुत्तम। और नीचे में जो संख्या यहाँ नहीं कुछ, तो 1, 1, 10 और 100 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी 27 में 1 से भाग देंगे तो 27, इसका आंसर 27 हो जाएगा, ऑप्शन
ठीक।